शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार पवित्र आत्मा जिस रीति से इन अंतिम समयों में वो सब बातें हमारे सामने साबित हो रही हैं, जो आत्मा का उंडेला जाना, कलीसिया को मजबूत होना और सारी समझ के साथ। जब बाइबल कहती है कि उसने अपनी संतान वारिस होने का और क्या कुछ ना होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दीनहीन हमारी आत्मा का नहीं है। हमने प्रभु यीशु के लहू को स्वीकारा, हमने उसके मांस को खाया है, रोटी खाई। हम प्रभु भोज में उसे स्मरण करते हैं। और एक संतान जो होती है वो हकदार होती है, और हर संतान का नैतिक दायित्व होता है कि वो आत्मिक युद्ध में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की बड़ाई महिमा करे और परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। अर्थात वो प्रकाश और सच्चाई जो हमारी अगुवाई करते हैं उसमें हम बाधक ना बने। ये तो हम में से प्रत्येक को सोचना है, पर एक सच्चाई बता दूं, एक ऐसी सच्चाई, आप ही हर बात के गवाह होंगे, कलीसिया ही गवाह होगी, ये निश्चित है। इस हिस्से को समझने के लिए और उसके पहले आपने डोर को जाना ही, दरवाजे को, माउथ डोर, ईयर का डोर, स्वर्गीय डोर, मतलब ये तमाम डोर। और इस समय जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते और उन्हें जानना आवश्यक है कि यूहन्ना 10 में जो स्थापना पर्व, तो डेडिकेशन पर्व को, स्थापना पर्व को या हनुका पर्व को हम समझ लें। सबसे पहले तो ये जानें कि हनुका में 9 कैंडल स्टैंड लगते हैं और ये पर्व 8 दिन तक मनाया जाता है। आज 20 किस्लेव है, 90 महीना किस्लेव का महीना, और आज की तारीख जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 20 है। ये शाम का समय, जो अब 21 शुरू हो जाना है, पर 25 किस्लेव जो दिसंबर महीने की 7 तारीख की शाम से शुरू होगा। हनुका प्रकाश पर्व, यूहन्ना 10 में जो प्रभु यीशु स्थापना पर्व या हनुका पर्व मना रहे थे और वो आंगन में घूम रहे थे, तो प्रभु यीशु के पहले का है। ये उस समय का है जब यूनान का शासन था और उसका जो 4 सेनापतियों में से एक था, उसने मंदिर को दूषित किया था सूअर की बलि चढ़ा के, और उसमें उस समय के याजक, महायाजक जो मंदिर का वो करते थे, वो मिला हुआ था। पर उस समय मकाबीज लोग जो यहूदा के गोत्र थे, ये बहुत मुख्य है, जो आराधना का दिया गया था, महायाजकी ये दी गई थी, वो लेवी के वंश को, हारून के वंश को दी गई थी। पर यहाँ से एक फर्क हुआ था। मकाबीज वो लोग कहलाते हैं जो हथौड़ा चलाने वाले लोग, मतलब हथौड़े का इस्तेमाल करके, चाहे आप लोहार बोल दीजिए, बढ़ई बोल दीजिए, पर हथौड़ा चलाने वाले, इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो 5 भाई थे और एक गुरिल्ला युद्ध हुआ उस समय पर और इन्होंने यूनानियों को वहां से मार के भगाया। ये हाल था कि हनुका, जो एक छोटा सा नहीं समझिए, उसमें टनों से जैतून का तेल आता था और मात्र कुछ घंटे का था और वो पर्व आ गया था। इसकी जो सच्चाइयां हैं कि उसकी जो बिग बनती थी वो याजक के कपड़े की बनती थी, ये याद रखिए, है ना, कि हर चीज कितनी पवित्रता से
रखी गई है और इसमें जितना बताया जाए कम है। वैसे एक अंतर भी बता देता हूँ। मेनोरा जो 7 कैंडल स्टैंड होते हैं उसमें 7 कैंडलें लगती हैं, वो मेनोरा है। जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया गया है 7 दीवटें, 7 कलीसिया, और तो वो मेनोरा है जो 7 आत्माओं को दिखाता है। यशायाह 11 पर हनुका में 9 कैंडल्स लगती हैं, मतलब आज के ज़माने में कैंडल्स पर दिया जो भी आप बोल सकते हैं। और ये पर्व जब मनाया जाता है तो खिड़की में रखा जाता है और आने जाने वाले को रोशनी दिखाई दे, मार्ग में रोशनी दिखाई दे। ये उद्देश्य से खिड़की में रखा जाता है, घर के अंदर नहीं रखा जाता। हनुका में, जिसको खनुका लिखते हैं हिब्रू में, तेल के पकवान बनते हैं। पूरा परिवार आनंदित होता है। अब 7 दिसंबर से जो शुरू होगा, ये तो छुट्टियां चालू हो जाएंगी 15 दिसंबर तक इज़राइल में। और हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक कैंडल, मैं पिछले समय में भी इस बात में बताया हूँ, पर इसकी डिटेल मैं हर दिन का कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन आपको हर दिन का क्या महत्व है वो 8 दिन में ये भी हम पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे। पर मुख्य बात जो जैतून का तेल, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। अभिषेक जो सींग में तेल डालकर किया जाता था, सामुएल ने किया था, साउल का, दाऊद का, तो जो हमारा अभिषेक हुआ, मसाया का मतलब अनॉइंटेड वन, अभिषेक में उस कार्य के लिए अलग किया हुआ। तो जो अभिषेक का मतलब है किसी कार्य के हेतु या किसी कार्य के प्रयोजन के लिए अलग किया जाना। ये मैं आत्मिक रीति से बता रहा हूं। निश्चित हम कलीसिया हैं, हम दीवट हैं, और जैतून का तेल हमें वचन का तेल जो हमें मिला है, तो निश्चित हम अभिषेक में हैं उसकी संतान होने के नाते उस लहू के द्वारा हमने जीवन पाया है। मतलब हमारी आत्मा ने जीवन पाया है। जीवित जीवन आत्मा का जीवन है। शरीर में प्राण का या सांस लेने का जीवन जीवन नहीं है, उसमें मरापन भी हो सकता है। पर याद रखिए कि ये 7 दिसंबर से जगत में ज्योति आई, ये प्रमाणित होता है। और ये भी साबित है कि ये समय जो हनुका का है, ये ठंड और बरसात का है। इस समय न चरवाहे पहरा देते हैं न चराते हैं। ये वो समय नहीं होता। पर इसका मतलब हम विवादों में जाना है, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये 7 दिसंबर से है 15 दिसंबर तक। इस समय खूब तेल का बनाइए, खाइए और तेल लीजिए। आपके जीवन से तेल बहने लगे। याकूब की दाढ़ी से जो तेल बहता था और पैर के निशान छोड़ता था, याकूब ही था ना। अभिषेक तो सारा कुछ हो सकता है, सुधार कर दीजिएगा कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो, पर वो पद चिन्ह पर निशान छोड़ता था। बाइबल में लिखा है, समुद्र में परमेश्वर के पैर के निशान कौन पहचान सकता है, पर हैं।
हम देख नहीं पाते हैं। बाइबल में इतनी महत्वपूर्ण, महान, गादोल बोलते हैं, बातें हैं, उसके महाकर्म एलिवान, एलिल्लाह हैं जो इस बात को जानते हैं। उसके काम बहुत नैफलात हैं, भयानक हैं, पर बहुत सुंदर हैं, सच्चे हैं। इस बात को मैं चाह रहा था कि ये सच्चाई बहुत अच्छे से समझ लें। आप जैतून में साटे गए हैं, जंगली थे, पर साटे गए हैं काय के लिए? तेल देने के लिए। क्योंकि तेल दिया जा रहा है स्वर्ग में, हमारी आत्माओं के द्वारा ये बहना चाहिए। ये अभिषेक का, जैतून का तेल, प्रकाश का तेल, तमाम अंधकार के लिए सर्वनाश का तेल है। मैं समझता हूँ इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ये मेनोरा और हनुका यानी खनुका, तो वो इसके लिए तैयार होइए और अपने परिवार में आनंद मनाइए। 25 दिसंबर वैसे ही आ रहा है, तो उसके पहले ये तैयारी कर लीजिए कि आपके जीवन में प्रभु यीशु का सचमुच में जन्म हो, और ये नया साल, नया जन्म, नई सृष्टि होने का तो है ही 5784 हर जगह। और हमने लगातार द्वार को जान रहे, वो महत्वपूर्णता कि वो कितना मजबूत है, और वो हमें स्वर्ग का द्वार है, वो उसके बिना कुछ नहीं है। तो कुछ कुछ तो हम आगे जा रहे हैं, और इसमें और भी इतनी ज़्यादा रहस्य और गहरे सुंदर रहस्य हैं। उसके साथ सब खुल जाता है। बाइबल में कहते हैं आत्मा के साथ सब खुल जाता है, और ये आप लोगों के लिए भी खुलेगा, जितने शांत होकर अगर चाहते हैं कि आत्मा का प्रकाश और वो तेल फैले, वो प्रेम, जैतून का तेल वो प्रेम ही तो है। परमेश्वर प्रेम है जब कहा जाता है, तो वो प्रेम है जो बहेगा, जीवन का सोता जा, हर जगह लिखा है ना कि अगर उसे ग्रहण करोगे तो तुम में से बहने लगेगा, जीवन का सोता होगा साथ में, तो वो जीवन का जल भी बहेगा, वो तेल भी बहेगा, और मानव जाति के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और दुष्टता के लिए आप वो योद्धा होंगे जो गवाह बनेंगे। हमने जीवन पाया है यीशु के द्वारा। हर एक मनुष्य का एक बार मरना आवश्यक है। मूसा, एलिया प्रभु यीशु के पहले थे, पर यीशु से बड़े नहीं थे। प्रभु के कारण जो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मित्र भी हैं, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो कहीं भी छोटा समझने की कोशिश मत करिए। आत्मा में वो सारे अधिकार जो स्वर्ग में रखे गए हैं, वो हमारे लिए हैं, पर उस योग्य होने के लिए हमें इन सच्चाइयों के साथ अपनी तैयारी करनी है। वहां पर दृष्टि रखकर स्वर्ग पर, उन वस्तुओं पर ध्यान दिला रहा हूं मैं कि हमारी निगाहें कहाँ पर होना चाहिए। तो ये संसार का तमाम तूफान, गंदगी, बीमारियां, ये सब कुछ ये तो होना है, पर आप उसके वो प्रत्येक में से प्रत्येक दुष्टता के लिए, उस शैतान के लिए वो प्रकाश बन जाएंगे जिससे वो भागेगा, पास तक नहीं फटक सकता, क्योंकि आपके द्वार पर लहू लगा है। इस बात को जानें, और ये आगे हम और समझते जा रहे हैं इन चीज़ों को, जिसमें द्वार भी समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार क्यों? कि इसे पूरी रीति से हमारे ये वहाँ का ना, यहाँ का बंधन हो जाए, माथे का टीका बन जाए, कि चलते फिरते हर जगह हमें याद रहे कि हम
राजवंश हैं, उसके वंशज हैं, संतान हैं, अभिषेक पाए हुए अधिकारी हैं। यही कुछ तो पवित्र शास्त्र बताता है। तो आगे इन बातों को और ध्यान से पवित्र आत्मा के द्वारा समझते चलेंगे। आप भी मेरे साथ हो जाइए और निरंतर जब ये सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा से आग्रह करिए कि हमारे साथ हो जाइए, हमें साथ कर लीजिए। हम पूरे एक साथ होकर इस पे आगे जा रहे हैं और आगे चलते हैं समझते हुए। प्रकाशित वाक्य में बहुत साफ साफ है, और अगर हम तनाक में देखेंगे तो ये बातें बहुत स्पष्ट जकरिया वगैरह में हैं। और जगत की ज्योति प्रभु यीशु है और जीवन की रोटी प्रभु यीशु है। दोनों बातों को देखिए। ये 8 दिन का पर्व होता है। मैं वो 8 दिन के प्रत्येक दिन क्या करा जाता है या 8 दिन का महत्व, प्रत्येक एक एक दिन का महत्व, उसे क्यों जानना चाहिए। जैसे हमने शुरू से समय को जाना था बरासित से, और पहले दिन से 7वें दिन तक का हमने जाना था, तो ये 8वां दिन, ये 8 दिन का पर्व है जिसमें तेल समाप्त नहीं हुआ था। तो हनुका पर्व जो जगत में ज्योति आने का है, तो ये 25 किस्लेव है। ये 25 दिसंबर नहीं, ये 25 किस्लेव है। और इसके पहले मैंने बता दिया कि ये बरसात और ठंड में क्यों प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब भेड़ें जनती हैं। उसका जनने का समय और प्रभु यीशु का समय, हम उस चिन्ह और उन बातों पे नहीं जाएंगे, वो तो हमारे जीवन में। पर परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद जो हमें मिली है, वो किस लिए है और वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक वीडियो करा था मैंने अभागेपन पर कि अगर उस बात को नहीं जानते और इसी जीवन से कामना रखते हो तो कितने अभागे हो। वो तमाम कलीसियाएं, वो 7 कलीसियाएं गवाह हैं, दीवट हैं। ये साधारण बात नहीं है। पेड़ का मैंने बता चुका है, जो पेड़ को कहते हैं, लकड़ी को भी कहते हैं, और परमेश्वर यीशु ने दिखाया था दूर से कि मनुष्य पेड़ जैसे। तो ये जैतून का पेड़, अंजीर का पेड़ और सच्ची दाखलता और साँठे जाना, ये महान योजना है परमेश्वर की। ये बार बार हम सुनते हैं, पर इसका गहरा मतलब, जैसे डोर का बता रहा था, दरवाजे का, द्वार का, उसकी कितनी बहुमूल्यता है। प्रत्येक लेटर का काम, प्रत्येक अक्षर का काम, वचन का काम। तो यीशु प्रभु ने जब बोले कि मैं द्वार हूं, तो अब वो द्वार कितना ताकतवर द्वार है, उसमें क्या क्या है, ये पिछले वीडियो से आपको जो मिला होगा। और ये बात आज जो मैं कह रहा हूं उससे और मजबूती मिलेगी कि उसकी बेमिसालता, जो उसकी अधीनता स्वर्ग और पृथ्वी की है, और वो द्वार है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो द्वार जो स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई और रीति है ही नहीं। ये सब हमारे लिए रखा है, जिन्होंने उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता माना, परमेश्वर माना, और जिन्होंने जाना कि मनुष्य जो सीखना चाहता है वो पवित्र आत्मा कैसे सिखा रहे हैं। ये आनंद का सुसमाचार है। जब ये हमने विश्वास किया है ना, हमने विश्वास से प्रभु यीशु को, सच्चाई को जाना और विश्वास किया, और इसकी मजबूती के लिए, विश्वास की मजबूती के लिए
पवित्र आत्मा पिछले वीडियोस में ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके हमारी आत्मा में डाल रहे हैं। ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये यूट्यूब में कमाई के साधन के नहीं हैं। ये वीडियोस आने वाले समय में हो सकता है कि अभी दुष्टता के कारण बहुत सारे इनकार करें, पर ये व्यर्थ नहीं जाने हैं। ये सच्चाइयाँ तो आज सतर्क हो जाएं और हम 7 तारीख से जो शुरू होगा, 7 तारीख दिसंबर की शाम से हनुका रोशनियों का पर्व, जगत में ज्योति आई, और इन द बिगनिंग से बरासिस से कितनी सिमिलरिटी है हर बात में, कल्पना नहीं, सच्चाई समय के साथ उसको धीरे धीरे सीखेंगे कि हम उसके शानदार गवाह हों। हम कलीसिया हैं और कलीसिया गवाह होगी। मसीह की देह गवाही हो। मसीह की देह के अलावा अतिरिक्त कोई गवाही नहीं, आत्मा की गवाही। वो समय आएगा, देखेंगे हम बहुत सारी धारणाएं, कल्पनाएं, विचार, डॉक्ट्रिन अलग अलग है, पर सच्चाई वचन में है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। उसे इतना आसान ना समझें जो यूहन्ना 13 निकाल लें। हम यूहन्ना 13 से देखें। तुम मुझे गुरु कहते हो और ये ठीक कहते हो। प्रकाश देने वाला गुरु, जो प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए गुरु बोलते हैं ना। और किसी को भी दंडवत करने का नहीं है। जो यहूदी चेले थे झुककर प्रणाम करे थे, और जब हम परीक्षा का देखे थे, पूरा एक जिसका एल्बम बना हुआ है 7 एपिसोड का, तो कैसे हर एक के जीवन में परीक्षा है उसको भी हमने जाने थे पवित्र आत्मा के साथ, और उसमें झुककर प्रणाम करे जैसा शब्द था। यहां जो मैं हूं या इशेर या एखाद, मैं ही हूं, आई एम, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, ये घोषणा प्रभु यीशु कर रहे हैं कि तू ठीक कहता है कि मैं हूं। वचन ही गुरु है, प्रकाश है। यीशु ही गुरु है, प्रकाश है। वचन दूसरा वो शब्द आया, संसार में शब्द आया, और वो प्रभु यीशु है जो पूरा हो रहा है, पूरा होना है, और समय की पहचान भी। सब बातें बहुत स्पष्ट हैं, पर यहां जो प्रभु यीशु कर रहे हैं वो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि कपड़े के बारे में हमने जाने थे, वस्त्र बांटने से लेके मलमल का वस्त्र पहनाया जाना, और रोएदार बाल वाला एलिया का वस्त्र यूहन्ना द्वारा इस्तेमाल किया जाना। ये कुछ कुछ बिंदु हमने देखे थे। ये मैं बीच में इसको इसलिए ऐड करता हूं कि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और इतनी सच है। प्रभु यीशु ने कपड़े उतारे थे, चेलों के पांव धोए थे यहां पर चाल चलन के लिए। यहां ने पतरस ने जो बात करा था वो भी आपको मालूम है, नहला दे। नहीं, चाल चलन, नहलाए हुए तो हम हैं ही। अब चाल चलन में एक चीज हमको सीख लेना है, जो चाल चलन की सीखी जाएगी उसमें जो सबसे इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और गंभीर है कि ये दूसरों पर अप्लाई की जाती है। ये लाइन दूसरों पर अप्लाई की जाती है, खुद पर नहीं। आप पर प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने लिया, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, मारे गाड़े गए और जीवित हुए। उसके बाद हकदार हुए कि गवाह बने।
छोर तक गवाह ठहरोगे। दुनिया के छोर तक गवाह ठहरोगे। तो ये गवाह कौन ठहरेंगे आखिरी में, और ये देखा जाएगा। उठाया जाना जो पृथ्वी से हमारा है वो स्पष्ट है कि वो जो इस युग में हैं वो कैसे उठेंगे। जब स्वर्ग से बोला जाएगा कि आ जाओ, और ये आ जाओ शब्द से याद आ रहा है, प्रकाशित वाक्य में आ शब्द का मतलब, बाइबल इतना खूबसूरत सच्चा पवित्र शास्त्र है और हर वचन प्रकाश। तो मैं प्रभु भोज पे था, द्वार पर खून हमारे जीवन में लगा, हमने लगाया और बचे। क्या सचमुच बचे या दोष ही दे रहे हैं? तो वो दोष क्या था, इसको देख लेते हैं। मैं 13 से जो देखा था उसमें ये चीज़ें हमने जानी और समझी थी। पतरस की विशेष भूमिका भी हमने देखी थी। 16 में कहा गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हम भेजे गए, हम बड़े नहीं हो सकते, जबकि उसने बोला कि मैं तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। पर हम मुख्य लाइन पे आते हैं 18, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। पवित्र शास्त्र का कौन सा वचन पूरा करने का है? देखिए, सोचिए ना, कौन सा वचन पूरा हो? तो ये वचन है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता है, हम उसकी रोटी खाते हैं। यहूदा है क्या? कोषाध्यक्ष, पैसे जमा करना, कलीसिया को निचोड़ना, मांस खाना, ये तो अगुओं के लिए हुआ। भेड़ों के लिए जो प्रभु भोज ले रहे हैं, कौन सी लालसा से? क्या वाकई में पूरी शुद्धता से? पहली कुरिन्थी 15। तो नतीजे लोग चारपाइयों में पड़े हैं और कई, यहाँ वो बात कि वाकई वो रोटी जो जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी रोटी, रोटी की जगह बैतलहम, वो रोटी जैसे द्वार की बहुमूल्यता को जाने आपने, वो स्वर्गीय रोटी, बोले मूसा ने जो तुमको मन्ना खिलाया उससे तो तुम मर गए, पर मैं वो स्वर्गीय रोटी हूं जो मुझे खाएगा और पिएगा वो हमेशा अनंत जीवन का स्वामी होगा। ये वादा पवित्र शास्त्र में, ये सब बातें स्पष्ट है। पर मैं वो तमाम प्रभु भोज लेने वालों से कह रहा हूं, लात उठा तो नहीं रहे हो, तो लात उठाने वालों का हश्र कैसा हुआ था यहूदा के साथ, वो जान लेना कि हर रीति से तृप्त कर रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक, स्वर्गीय, सब रीति से परिपूर्ण करने में, जिसकी सब अधीनता में है, जो सब देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और साथ में पवित्र आत्मा दिया हुआ है। तो ये लात उठाने वाले, अपने आप को उससे बड़ा दिखाने वाले, ये क्या कर रहे हैं? निश्चित पहला काम जो कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं, आत्मा की निंदा कर रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ नहीं, ये प्रत्येक और प्रत्येक वचन कपड़े उतार देगा। ये छिलके सब जो उतरने हैं 57-84, ये ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं रखा है। ये सब चीजें तो प्रभु भोज लेने वाले जो उसका मांस और लहू लेते हो, सचमुच उसकी मेज में खाने के योग्य हो गए हो। चूर चार खाने वाले कुत्ते
यही कहा गया अन्य जातियों को, गोइम, और कुत्ते स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं पा सकते। पर ये महान दया जो उसके बलिदान और लहू के द्वारा हुई परमेश्वर के, कि हम उसके गवाह ठहरे। गवाही अंतिम समय न्याय के दिन होगी। ये जो गवाही स्वर्ग जाना आना और बहुत सारी बातें बताना काल्पनिक, जब तक मृत्यु का स्वाद एक मनुष्य न चख ले, अर्थात वो मृत्यु जो शरीर की और वो दूसरी मृत्यु जिसका एहसास इसी पृथ्वी पर आत्मा कराता है, क्यों नहीं बता पाते वो चीजें? स्वर्गीय दर्शन, दर्शन के बारे में मैंने बता दिया कि दर्शन जो देखा था आमोस ने, पहले में हमने करा है ना कि दर्शन क्या होता है। मानसिक रोगी कल्पना करके बहुत सारे सपने और करता है, बहुत अच्छी बात है, ये प्रेम का प्रकटीकरण है, पर मानसिक है, भावनात्मक है। पर लात उठाना कितना घिनौना है जिसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है और ये हो रहा है। यीशु के नाम को गिराना, लज्जित करना, ये काम सिर्फ कुछ लालच के कारण, तो हर चीज का यहां पर तो जवाब वो धर्मी और न्यायी है। जो वध किया मेमना है, सृष्टि रचयिता जो हमारे लिए हुआ, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नजरिया बदल दो। उसके सामने और एक चीज और कही गई है जो पिछले इसमें मैंने निर्गमन में बोला है, और वो 14:14 है। उसके सामने चुपचाप रहो, ये युद्ध उसका है, तब पता चलेगा आत्मा का युद्ध। मुंह से कहना जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे, और आत्मा कैसे चाहेगा वो पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है कि कब क्या कहना है। पर अभी तो खाने पीने की बात चल रही है कि जिसका खा रहे हैं उस पर लात उठा रहे हैं। क्या लात उठाना, कौन कौन से तरीके से लात उठा रहे हैं? चालाकी से तो वो कलीसिया में नहीं हो। बहुत समय से सातों कलीसिया में मैं जर्नी करने के लिए बोल रहा हूं, भ्रमण करो और देखो, वो बेसिक है, वो महत्वपूर्ण है, वो नींव है। कलीसिया जो गवाह होगी, कलीसिया गवाह होगी, इसके अलावा कोई गवाह नहीं, और वो मसीह की देह है। तो हम तैयारी करें 7 दिसंबर से, एक जो जिनके जीवन में ज्योति आ गई है और उसके प्रकाश से परिपूर्ण हो, प्रेम से परिपूर्ण हो, वो तमाम अधिकार जो मिले हैं उसे रिसीव करिए स्वर्ग से, उसके राज्य के लिए। अपने आप को बड़ा या सामर्थ्य नहीं, उसकी महिमा के लिए। पर ये विशेष लाइन नोट कर लीजिए हर दिन के लिए कि जो हम उसकी रोटी प्रत्येक दिन की मिलती है, और बोलते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं में कि आज की भी दे, पर उस समय हृदय से निकलता है क्या कि तूने हर दिन की दी, तेरा धन्यवाद? नहीं, हर दिन की दी है, आज भी दे दे, यहां से स्लिप करके चले जाते हैं क्या? प्रार्थना वचन की, परमेश्वर की, एक मनुष्य की बताई हुई है क्या? एक एक जगह रुक रुक के देखें और देखिए पवित्र आत्मा आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है, उसे मौका दीजिए। और ये सारी चीजों की समझ ये इसी समय के लिए तो रखी गई है कि आप क्या कुछ होंगे, ये बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र में। जितनी तुच्छता, निंदा, सारा कुछ, पर हमारी आशा झूठी नहीं है। हमारा भरोसा वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वचन विश्वास योग्य है हर चीज में। तो इस पर ध्यान दीजिए कि
ये पूरा साबित करेगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है, पश्चाताप है, छुटकारा है, अभी निकल आओ वहाँ से। नहीं तो द्वार बंद हो गया तो कोई मौका नहीं, फिर दांत पीसना रहेगा। तो ऐसे जो संसार के सरदार के साथ होकर यीशु के नाम में जो बो रहे हैं और शैतानियत को बढ़ावा दे रहे हैं और पंथ और ये सारे कर्मकांड कर रहे हैं, अभी सचेत हो जाएं, मौका है। वो इतना दयालु है, तो कम से कम प्रभु भोज लेने वालों, उस पर लात मत उठाओ, उस पर लात मत उठाओ। ऐसा कोई, इसीलिए उसके पहले, उसके थोड़े पहले प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरा नंगा किया हमारे लिए, और पैर धो रहा है, वो अपने लहू से हमारे को पूरा नहलाया है, और चाल चलन के लिए वचन दिया है, वचन पैर धो रहा है। और इसीलिए 119 105 में कहा गया है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो जब ऐसा भी कहते हैं तो लात वचन पर ना उठाएं, उस रोटी पर ना उठाएं, यही रोटी है हमारी। और अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, मोस्टली जो शैतान के जाल और लालसा और अभिलाषा और शरीर और घमंड में फंसे हुए हैं, वो कर रहे हैं बिल्कुल, और बड़ा बड़ा रौनकदार बना चुके हैं सारा कुछ, और उससे गर्व करते हैं। बिल्कुल बनाइए, खूब गर्व करिए, पर वहाँ पर क्या है? वहाँ पर घास फूस का रद्दा रख रहे हो क्या? तो यहाँ सतर्क हो जाओ, अब ज़्यादा समय नहीं है। ठोकर मत खिलाओ, खुद भी मत खाओ, और सच्चाई से जो जिसकी बहुमूल्यता है, वो अनमोल हमें मिला है, उस पर लात मत उठाओ। ये तमाम चीज़ें बंद करो। ऐसा ना हो कि वो वचन पूरा जो प्रभु यीशु ने इसी अध्याय में यूहन्ना 13 में कहे हैं, मैंने जिन्हें चुन लिया है, जिन्हें चुन लिया है वो एकदम सेपरेट, अलग हैं, उनके काम दिखेंगे। तो आज मौका है, अपने चाल चलन को देख लीजिए और लात उठाने से बचिए, पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। ये वो काम होगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा, और जो अंतिम समय में एक शानदार गवाह बनिए, यीशु के नाम में।